अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ में नहीं आ रही है, तो शायद अब आपकी कोशिश में बदलाव करने की जरूरत है। यह कोई आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुख ही रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। जो समय की कदर नहीं जानते, वही समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़ा सबक सिखा देता है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कोई भी मुश्किल नहीं है। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद उड़ जाती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते, बल्कि मजबूती के इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार करके सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सुनने से कुछ नहीं मिलता। सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो। वह आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसा करो, क्योंकि वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठाने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा होना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब हम यह सोचते हैं हमने अब तक सब कुछ सीख लिया। असफलता बुरी नहीं होती, यह आपके अंदर की कमियों को सुधारता है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है, वक्त बदलते हैं। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती है। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा वह जिंदगी के हजार दुखों के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो, ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों ही आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। उलझे हुए हैं रिश्तों की खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। खुशियों भी उसी को मिलती है जो अपनी खुशियां का डर कर नहीं, डट कर करते हैं। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता, और अच्छे वक्त को बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुरे वक्त की यह खासियत है, जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो, दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग की बजाय दिल का भी सुन लिया करो। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को लेती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, ना कि बहाने ढूंढें। इस दुनिया ने सलाम भी उसी को किया है जिसने सफलता को हासिल किया है। जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते, जब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ करने में सफलता आती है और कुछ ना करने में असफलता आती है। अपने मशीन और मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव समर्पित करना पड़ेगा। यदि आप अपने शाखा नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए अपने भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारे परिचय दुनिया के लोगों को करवाती है, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ा नहीं करते। जीतना और हारना आपकी सोच पर फर्क पड़ता है। मान लो तो हार है, मान लो तो जीत है। उधार हमेशा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बाद में ही अपने पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वाले लोग का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है।
जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने जरूर पूरे होते हैं। यदि आपकी भलाई चाहते हो तो अपने मान का भेद किसी को मत दो। यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वो देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख का दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है, वो एक दर्शक है बस जो देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना और एक गलती होती है। लोग कहते हैं अपने पास पैसा रखो क्योंकि बुरा समय आएगा तो काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय आने ही नहीं देंगे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीकों को अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं। कुछ लोग हैं जो भाग्य के ही भरोसे बैठे होते हैं और उसको सब कुछ समझ लेते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आज हम कहानी के जरिए आपको सुनाते हैं। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पक्षी, पशु अपने स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। और हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त हो रहा होता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारे पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत ही कम जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक तारा ऐसा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है, उसके जगमगाते ही लोग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम सुवागित नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के जैसे छात्र स्वाभाविक के नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपने इस ईर्ष्या के कथा को श्री कृष्ण नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारीखों को समझाते हुए कहते हैं, जो सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है। और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में ही होते ही परंतु जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वार्थी नक्षत्र अधिक समय के बाद आसमान में निकल जाता है। तभी उसकी प्रति प्रथा इतनी अधिक होती है, तभी उसी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन आपका अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपका साथ देते हैं। लेकिन अगर आपके पास से पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानता। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसे ऐसे चीज में लगाओ कि इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में भय रखना जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो करो, और हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और आभारी दिल से करें। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ने पर गांठ पड़ ही जाती है। इसी तरह रिश्ते एक बार जुड़ भी जाए तो इसी तरह गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो,
क्योंकि दुनिया वाले की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।